हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मिस्टर बायोलॉजी एकेडमी। मैं अविनाश सर। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे ट्रू फिश और फॉल्स फिश। ठीक है, तो फॉल्स फिश का कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, आज का जो क्लास हमारा होगा वो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे बैक्टीरियोलॉजी। क्या देखेंगे बाबू? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, देखिए बैक्टीरियोलॉजी क्या है। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, तो जवाब क्या दीजिएगा? स्टडी ऑफ फ्रॉग। क्या जवाब दीजिएगा? स्टडी ऑफ फ्रॉग को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरिया याद रखिएगा। बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? फ्रॉग। ठीक है, अब हम लोग को देखना है एम्फीबियन क्लास। एम्फीबिया क्या है तो आपको मालूम है एम्फीबिया क्या है, तो एम्फीबिया क्लास है। तो एम्फीबिया क्लास में किनको किनको इंक्लूड किया गया है, मतलब एम्फीबिया क्लास में कौन कौन सा ऑर्डर आते हैं, मतलब क्लास के नीचे क्या होगा? ऑर्डर। तो एम्फीबिया क्लास में कौन कौन सा ऑर्डर आते हैं तो हम उसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज़ इंश्योर करना चाह रहे हैं। व्हाट इज एम्फीबिया? एम्फीबिया क्या है भाई? तो सब लोग को मालूम है पहले से भी, एम्फीबिया वैसे एनिमल ग्रुप होते हैं। एम्फीबिया वैसे एनिमल ग्रुप होते हैं जो लिविंग इन बोथ वाटर एंड लैंड, जो जमीन यानी क्या बोल रहे हैं वो, स्थल या वाटर, जमीन और जल दोनों पे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग को देख रहे हैं कि एम्फीबियंस क्लास को, एम्फीबिया क्लास को कौन कौन सा ऑर्डर में बांटा गया है। तो सबसे पहला ऑर्डर है एपोडा। देखिए ए का मतलब क्या होता है? नो, नहीं। ठीक है, और पोडा का मतलब होता है फीट। पोडा का मतलब होता है फीट, समझ रहे हैं ना? पोडा का मतलब क्या हो जाएगा? फीट। मतलब वैसा एम्फीबिया जिसमें लिम्ब नहीं हो, फीट नहीं हो, अर्थात हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं? लिम्बलेस एम्फीबियन। क्या बोल सकते हैं बाबू? लिम्बलेस एम्फीबियंस बोल सकते हैं। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस के अंतर्गत हम लोग किससे रखते हैं, अर्थात एपोडा में हम लोग किसको रखते हैं? तो इक्थायोफिस को रखते हैं। किसको रखते हैं बताइए? इक्थायोफिस। कोई आपसे पूछे एपोडा के अंतर्गत हम किसे इंक्लूड करते हैं तो क्या जवाब दीजिएगा? इक्थायोफिस। इक्थायोफिस को बाबू हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लाइंड वर्म। क्या बोलते हैं जी? ब्लाइंड वर्म, याद रखिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर हो गया। चलिए ये पोडा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्बलेस एम्फीबिया इसे बोलते हैं। इसका मेंबर इक्थायोफिस है, ब्लाइंड वर्म है। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट एम्फीबियन में यूरोडेला। नेक्स्ट कौन सा ऑर्डर है? यूरोडेला। ठीक है, यूरोडेला। देखिए यूरोडेला को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डाटा। कॉर्डा का मतलब क्या होता है? टेल होता है कि नहीं? तो कॉर्डाटा, कॉर्डाटा का मतलब क्या होता है? जिसमें टेल प्रेजेंट हो। वैसे एम्फीबियंस जिसमें क्या हो? टेल प्रेजेंट हो। टेल प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं बताइए? कॉर्डाटा बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं? कॉर्डाटा। या आप उसे क्या बोल सकते हैं एक और नाम से? यूरोडेला। क्लियर? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो कॉर्डेटा हैं, जो कॉर्डेटा ऑर्डर हैं एम्फीबियन के, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, सैलामेंडर। कौन सा एग्जाम्पल? बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगा। सैलामेंडर। ठीक है जी, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्टूरस। क्या है? नेक्टूरस, जिसे हम लोग बोलते हैं मड पॉपी। नेक्टूरस को क्या बोलते हैं? मड पॉपी। राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है एम्बीएस्ट्रोमा। एम्बाईएस्ट्रोमा भी बोलते हैं इसे। एम्बाईएस्ट्रोमा। एम्बाईएस्ट्रोमा जो है किनके एग्जाम्पल है? तो कॉर्डेटा के। कॉर्डेटा को क्या बोलते हैं? यूरोडेला। ठीक है, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को क्या बोलते हैं? यूरोडेला। इसमें टेल होंगे कि नहीं होंगे? तो टेल होंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एम्फीउमा। एम्फीउमा। एम्फीउमा किसके अंतर्गत आते हैं? तो यूरोडेला के अंतर्गत।
ओमा एग्जाम्पल किसके हैं? तो यूरोडेला के। ठीक है, एग्जाम्पल तो याद करना ही पड़ेगा, इससे कोई समझौता नहीं करना है आपको। ठीक है ना। देखिए प्रोटियस, प्रोटियस क्या है? तो प्रोटियस भी आपका एग्जाम्पल है किसका? तो कॉर्डाटा का। कॉर्डाटा मतलब होता है जिस एम्फीबियन में टेल हो, उस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? आप बताइए क्या बोलते हैं उसे? तो कॉर्डाटा बोलते हैं या यूरोडेला। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से। चलिए आगे बढ़े बाबू। देखिए नेक्स्ट ऑर्डर जो हम लोग का है उसे हम लोग बोलते हैं ए न्यूरा। क्या बोलते हैं? ए न्यूरा। ए न्यूरा क्या होता है? ए न्यूरा का अदर नेम क्या होता है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ए न्यूरा का अदर नेम होता है सेलियंटिया। क्या नाम होता है? सेलियंटिया। सेलियंटिया मतलब ए लगा हुआ है यहाँ पे नाम के पहले ना, तो यहाँ पे क्या होगा? टेल अब्सेंट होगा। टेल अब्सेंट होगा मतलब वैसे एम्फीबियंस ग्रुप जिसमें, वैसे एम्फीबियंस के ऑर्डर जिसमें टेल क्या होते हैं बताइए? नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए न्यूरा कहते हैं या सेलियंटिया कहते हैं। उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो सेलियंटिया। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? आगे बढ़े। चलिए जी देखिए, अब हम आपको बताते हैं ए न्यूरा जिसमें टेल अब्सेंट है, ए न्यूरा जिसमें टेल नहीं पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत किसे रखा जाता है? कौन से एग्जाम्पल उसके अंतर्गत इंक्लूडेड है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो आप इंडियन फ्रॉग देखते हैं अपने आसपास में, सराउंडिंग में जो देखते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली? राना टिग्रीना। क्या बोलते हैं उसे? राना टिग्रीना। तो बाबू राना टिग्रीना जो आप देखते हैं, तो राना टिग्रीना को हम लोग कॉमन क्या बोलते हैं? कॉमन इंडियन फ्रॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन इंडियन फ्रॉग। याद हो रहा है कि नहीं? कॉमन इंडियन फ्रॉग किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? राना टिग्रीना को। ठीक है। चलिए देखिए भाई, एक मेढक है, एक आपका फ्रॉग है। ये सब हम लोग फ्रॉग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रॉग किसके अंतर्गत आता है? तो सेलिंटिया के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए आइए, तो हम आपको बता रहे हैं कि ट्री फ्रॉग जो होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइला, कौन सा ऐसा मेढक है, फ्रॉग है, जो कहाँ रहते हैं? तो पेड़ पे रहते हैं। तो पेड़ पर रहने वाले फ्रॉग को क्या बोलते हैं? हाइला। क्या बोलते हैं? हाइला। समझ में आ गया। चलिए लार्जेस्ट फ्रॉग, अगर आपसे पूछा जाए जनरल नॉलेज में कि भाई बताइए कौन सा ऐसा फ्रॉग होता है जो सबसे बड़ा होता है? कौन सा ऐसा मेढक है जो सबसे बड़ा बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है? तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए? राना गोलियात। क्या जवाब दीजिएगा? राना गोलियात। गोल याद रखिएगा, गोलियात, राना गोलियात। क्लियर है? ठीक है जी। आगे बढ़े। राना गोलियात क्या है? लार्जेस्ट फ्रॉग है। लार्जेस्ट फ्रॉग है, सबसे बड़ा मेढक धरती पे कौन है? राना गोलियात है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटे मेढक कौन है। देखिए स्मॉलेस्ट फ्रॉग अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फ्रॉग स्मॉलेस्ट होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप जवाब दीजिएगा साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक फ्रॉग है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिकन। क्या बोलते हैं? देखिए साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन फ्रॉग। साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन फ्रॉग। ठीक है। यह क्या है? तो स्मॉलेस्ट मेढक है, स्मॉलेस्ट फ्रॉग है। कौन सा? तो साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन फ्रॉग। याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अगर आपसे यहाँ ही पूछा जाए भाई एक क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा मेढक है जो सबसे जहरीला होता है, यानी मोस्ट पॉइजनस पूछा जाए आपसे फ्रॉग, तो मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग भी कहाँ देखने को मिलता है? तो साउथ अमेरिका में। कहाँ देखने को मिलता है? साउथ अमेरिका में। लेकिन नाम क्या है उसका? तो गोल्डन डार्ट। क्या नाम है बताइए? गोल्डन डार्ट पॉइजन फ्रॉग। क्या नाम है? गोल्डन डार्ट पॉइजन फ्रॉग, यानी वैसा मेढक जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन डार्ट पॉइजन फ्रॉग। ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा ए न्यूरा के अंतर्गत
ये न्यूरा के अंतर्गत हम लोग किसको इंक्लूड कर रहे थे, बताइए। ये न्यूरा के अंतर्गत हम लोग किसको इंक्लूड किए थे, ये न्यूरा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं किसको, फ्रॉग को। फ्रॉग के अलावा बाबू हम लोग इंक्लूड करते हैं टोड्स को। किसको इंक्लूड करते हैं, टोड। टोड को हम लोग बोलते हैं बुफो, क्या बोलते हैं, बुफो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग रखते हैं सूरीनैम को। किसको रखते हैं, सूरीनैम टोड को, सूरीनैम टोड, जिसे हम लोग बोलते हैं राना पीपा। क्या बोलते हैं, राना पीपा। याद करिए सूरीनाम क्या है, तो हमारा ए न्यूरा के अंतर्गत आने वाला सदस्य है, मेंबर है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, सूरीनाम टोड को क्या बोलते हैं भाई, राना पीपा बोलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है ए न्यूरा में कौन सा, मिड वाइफ टोड। कौन सा, मिड वाइफ टोड, जिसे हम लोग बोलते हैं एलिड्स। क्या बोलते हैं भाई, एलिड्स। पूछा जाए कि मिड वाइफ टोड किसे कहा जाता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, एलिड्स को कहा जाता है। किसे, तो एलिड्स को कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी का, जिसे हम लोग बोलते हैं हर्पिटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे, बोलिए, हर्पिटो। हर्पिटो का मतलब क्या होता है, हर्पिटो का मतलब होता है बाबू रेप्टाइल्स। हर्पिटो का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स। ओके, अगर आपसे पूछा जाए हर्पिटोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, बताइए, हर्पिटोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, तो रेप्टाइल्स का, यानी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, हर्पिटोलॉजी। समझ गए ना, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेप्टिलिया क्लास का। रेप्टिलिया क्या है, क्लास है। रेप्टिलिया क्या है, टेट्रापोडा का ही तो था ना भाई, टेट्रापोडा सुपर क्लास था, उसी का तो क्लास रेप्टिलिया है, पढ़ाए थे ना आपको, ठीक है। तो रेप्टिलिया, रेप्टिलिया टर्म का क्या मतलब होता है, रेप्टाइल्स वर्ड का क्या मतलब होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, रेप्टाइल्स वैसे एनिमल ग्रुप होते हैं जो चलते हैं ज़मीन पे तो पेट के बल चलते हैं, मतलब उस क्रीप करके मतलब चलते रहते हैं, ठीक है। यानी इनको बोला जाता है क्रीपिंग एनिमल। क्या बोला जाता है, क्रीपिंग एनिमल बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एनिमल, ठीक है। चलिए तो क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स, क्या, क्रीपिंग वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, तो रेप्टाइल्स को कहते हैं। किसे कहते हैं, रेप्टाइल्स को। और ध्यान रखिएगा जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें श्वसन के लिए लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स, फेफड़ा होता है। रेप्टाइल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो लंग्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग को देखना है व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको बता दें, टर्टल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिलोन। टर्टल को क्या बोलते हैं, चिलोन। ये साइंटिफिक नेम है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। टोर्टोइस, कछुआ, ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, टेस्टुडो। याद रखिए टर्टल को क्या बोलते हैं, चिलोन। टोर्टोइस को क्या बोलते हैं बाबू, टेस्टुडो। समझ में आ रहा है ना भाई, याद तो करना पड़ेगा। इसके अलावा टेरापिन, टेरापिन इसको भी याद कर रखिए। लिजार्ड, छिपकली, इससे छिपकली, लिजार्ड क्या बोलते हैं, सौरिया। भाई सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड, है ना। चलिए तो सौरिया, सौरिया का क्या मतलब हो रहा है, सौरिया का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, सौरिया का मतलब होता है लिजार्ड, छिपकली। तो स्टडी ऑफ लिजार्ड को ही तो हम लोग सौरोलॉजी कहते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा सौरिया, सौरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर टीलिया। क्या बोलते हैं, लेसर टीलिया। लेसर टीलिया किसे बोला जाता है, तो सौरिया को। सौरिया किसे बोलते हैं, तो लिजार्ड को। चलिए भाई स्नेक, स्नेक यानी सांप को हम लोग साधारणतः क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, ओफिया, ओफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक, ठीक है। तो ओफिया का क्या मतलब होता है, स्नेक। क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। और एलिगेटर और ग्रेवियलिस। क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है, मगरमच्छ, है ना। एलिगेटर और ग्रेवियलिस मतलब सोस घड़ियाल, नाम सुने ना, ठीक है। ये तीनों किसके अंतर्गत इंक्लूड है, तो ये तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोकोडाइलियंस, क्रोकोडाइलियंस बोलते हैं। क्रोकोडाइलियंस में कौन कौन आते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और
ग्रेवियलिस, मगरमच्छ, सोस और घड़ियाल। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, इतना तो याद हो गया। क्या क्या एग्जाम्पल बता दिए। टर्टल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिलोन। टर्टल को क्या बोलते हैं, बोलिए मेरे साथ, चिलोन। इसके अलावा टोर्टवाइस, टेस्टूडो। इसके अलावा टेरापिन, याद रखिएगा। लिजार्ड को क्या बोलते हैं, सौरिया या लेसर टीलिया। स्नेक, ओफीडिया। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और ग्रेवियलिस को हम लोग क्या मिला करके बोलते हैं, क्रोकोडाइलेंस। क्रोकोडाइलेंस, क्लियर। चलिए, अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी का, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी क्या होता है, इसे हमें पढ़ना है। तो बाबू, आपको पहले ही बताए थे, स्टडी ऑफ स्नेक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओफियोलॉजी। ओफिया मतलब स्नेक होता है, भाई ओफियोफिली होता है ना, पॉलिनेशन बाई स्नेक इज कॉल्ड ओफियोफिली, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्नेक को हम लोग बोलते हैं ओफियोफिली। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, स्नेक जो होते हैं ना, वो दो टाइप का होते हैं। स्नेक कितने टाइप के होते हैं मुन्ना, दो टाइप का। पहला होता है वेनोमस और दूसरा क्या होता है, नन वेनोमस। याद रखिएगा, पहला कौन सा होता है, जहरीला, दूसरा अजहरीला। जो जहरीला नहीं है, अविषाक्त होता है, यानी नन वेनोमस होता है, और वेनोमस मतलब जहरीला। ओके, अब देखिए ये दोनों के बीच में क्या भाई मेजर डिफरेंस होता है, वो आप सुनिएगा। देखिए, ये आप स्नेक को देख रहे हैं, ये स्नेक, ये मुंह खोले हुए है, ओपन माउथ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हेड वाले रीजन में छोटा छोटा ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये पॉइजन ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है, पॉइजन ग्लैंड। और ये पॉइजन ग्लैंड किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड के। अगर आपसे पूछा जाए पॉइजन ग्लैंड किसके मॉडिफिकेशन होते हैं स्नेक में, तो सैलिवरी ग्लैंड के, लार ग्रंथि के मॉडिफिकेशन है। ठीक, चलिए, ये जो पॉइजन ग्लैंड है मेरे दोस्त, उससे क्या निकलता है, वेनम, जिसे आप लोग साधारण भाषा में पॉइजन कहते हैं, जहर कहते हैं। तो वेनम अर्थात पॉइजन सिक्रीट होता है। ठीक है, और इस पॉइजन को जब मान लीजिए ये आपका क्या है, ओपन माउथ किए हुए, अब यहाँ पे कोई बॉडी पार्ट चला गया, तो बॉडी पार्ट जब चला गया इसके माउथ में, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कांटा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये जो आपका कांटा जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैंग। क्या बोलते हैं, फैंग बोलते हैं, FANG, फैंग बोलते हैं इसे। ठीक है, और ये जो फैंग का काम क्या होता है, इंजेक्ट वेनोम इनटू द बॉडी ऑफ प्रे। जो इसका दुश्मन होता है, जो इसे परेशान करता है, स्नेक को छेड़छाड़ करता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, डंक मार देता, मतलब उसको इंजेक्ट कर देता है अपने जहर को। ठीक है, फैंग फैंग को उसके बॉडी में गड़ा देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो स्नेक वेनम उसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, किसके बॉडी में, तो प्रे के बॉडी में। प्रे किल हो जाएगा। प्रे कुछ कुछ भी हो सकता है, इसका जो भी शिकारी होगा, इवन ह्यूमन भी तो है। चलिए, समझ में आ गया। नन वेनस स्नेक के बारे में हम लोग को देखना है। नन वेनोमस क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फैंग नहीं होता है, यहाँ पे फैंग नहीं है, नो फैंग। ठीक है, और पॉइजन ग्लैंड भी नहीं है, नो पॉइजन ग्लैंड। ठीक है, तो पॉइजन ग्लैंड भी अब्सेंट होते हैं किसके अंदर, तो नन वेनोमस स्नेक के अंदर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए, क्लियर है कंसेप्ट। ओके, चलिए देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा स्नेक है जो जहरीले होते हैं और कौन सा स्नेक है जो जहरीले नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो वेनोमस स्नेक होता है बाबू, उसमें आपका फैंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फैंग पाया जाता है कि नहीं। और जो नन वेनोमस होते हैं उसमें फैंग नहीं पाया जाता है, उसमें फैंग नहीं पाया जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। चलिए, अब देखिए, अब आपको बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसा स्नेक है जो जहरीला होता है। कौन सा स्नेक है जो जहरीला होता है, तो नाजा, एक स्नेक है नाजा। नाजा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोबरा।
नाजा नाजा ना को क्या बोलते हैं? कोबरा। तो भाई सांप, कोबरा स्नेक है ना, स्नेक को आप कैसे भूल सकते हैं? आप तो जितने भी बाराती आती है, बाराती जाती है, जितने भी आप नागिन डांस करते हैं, इसके लिए तो गवर्नमेंट को बना भी देना चाहिए भाई। 1955 में जो मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट जो लगा था, उसमें तो हमको लगता है कि इंक्लूड कर देना चाहिए कि बिना बारात, कोई भी बारात में अगर नागिन डांस ना हो तब तक वो आपका जो लड़की वाले होते हैं उनके दरवाजे पे पहुंचता ही नहीं है ना। तो डांस करते 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 अगर उल्टी भी हो जाए भाई, डांस करते करते उल्टी भी हो जाए तो लोग को ये समझ में आता है कि नागिन जो है क्या कर रही है, जहर उगल रही है कि नहीं? तो ये सबसे तो आपको परिचित ही होंगे, स्नेक का पॉइजन, है ना। चलिए आइए भाई, तो ये क्या है? नाजा। नाजा नाजा को क्या बोलते हैं? कोबरा। ओके। देखिए नेक्स्ट हमारा है करैत सांप, सबसे जहरीला। इंडिया इंडिया में पाया जाता है करैत, ठीक है। और मतलब बहुत जगह, इंडिया नहीं भाई, अलग भी कंट्री में होते हैं, लेकिन इंडियन में अगर हम सबसे जहरीला सांप की बात करें तो करैत है, ठीक। उससे क्या बोलते हैं हम लोग? बेंगारस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगारस। याद रखिएगा, बेंगारस जो है उसे हम लोग बोलते हैं करैत। भाईफेरा स्नेक है जिससे हम लोग बोलते हैं भाइपर। भाईफेरा को क्या बोलते हैं? भाइपर कॉमनली, ठीक है। हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस को हम लोग बोलते हैं सी स्नेक। हाइड्रोफिस को क्या बोलते हैं? सी स्नेक। इसके अलावा कैलोफिस को बोलते हैं कोरल स्नेक। देखिए सी फॉर सी, है ना। कैलोफिस को क्या बोलते हैं? कोरल स्नेक। टोटल एग्जाम्पल किसका बता रहे हैं? तो जहरीले सांप का। एक होता है एरेटल स्नेक। एरेटल स्नेक, ठीक है। एरेटल स्नेक को हम लोग क्या बोलते हैं? झुनमुन्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? झुनमुन्नी स्नेक, ठीक है। चलिए झुनमुन्नी, देखिए भाई इसको फिर से हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। नाजा नाजा क्या बोलते हैं? कोबरा। बेंगारस को करैत बोलते हैं। भाईफेरा को वाइपर बोलते हैं। हाइड्रोफिस को सी स्नेक बोलते हैं। कैलोफिस को क्या बोलते हैं? कोरल स्नेक। और एरेटल स्नेक को क्या बोलते हैं हिंदी में? झुनमुन्नी। ओके। चलिए ये जहरीले सांप हैं, ठीक है, ये वेनोमस है। अब हम लोग देखना है नॉन वेनोमस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने आता है जिस पे मूवी भी आप लोग देखे हैं, कौन सा? एनाकोंडा। कौन कौन बच्चे एनाकोंडा मूवी देखे हैं? रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पाइथन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाकोंडा या अजगर। सबसे बड़ा सांप है भाई, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो जहरीले नहीं होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टाइफ्लोफ। क्या बोलते हैं? टाइफ्लोफ बोलते हैं, टाइफ्लोफ, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कौन सा? तो टायास, जिससे हम लोग बोलते हैं रैट स्नेक। क्या बोलते हैं? टायास को क्या बोलते हैं? रैट स्नेक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इरिक्स, देखिएगा दुमुहा सांप का नाम सुने कि जिसमें दो गो माउथ रहता है, दुमुहा, तो उसे क्या बोलते हैं? इरिक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग बोआ या दुमुही कहते हैं। क्या? बोया या दुमुही, ठीक है, स्नेक का नाम है। इसके अलावा अगला स्नेक टोरपीडो नोटस। टोरपीडो नोटस, जिससे क्या बोलते हैं? पोंड स्नेक। टोरपीडो, टोरपीडो क्या भाई? टोरपीडो पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फिश को बोलते हैं। अब इसी से मिलता जुलता है इसलिए हम बोल रहे हैं। टोरपीडो नोटस को क्या बोलते हैं? पॉन्ड स्नेक, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल हम आपको क्लियर कर रहे हैं ये सब नॉन वेनोमस के एग्जाम्पल हैं, ये जहरीले नहीं होते हैं। कौन कौन सा? पाइथन, जिससे हम लोग बोलते हैं अजगर या एनाकोंडा। इसके अलावा टाइफ्लोप्स। इसके अलावा टायास, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या? टायास को क्या बोलते हैं? रैट स्नेक। टायास को क्या बोलते हैं भाई? रैट स्नेक। इसके अलावा इरिक्स को क्या बोलते हैं? बोया या दुमुही स्नेक। या अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? टोरपीडो नोटस, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉन्ड स्नेक। क्या बोलते हैं भाई? पॉन्ड स्नेक। याद हुआ या नहीं याद हुआ? इतना आसान नहीं है याद करना, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा,
2 बार 4 बार बोल करके याद करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा, तब याद होगा, है ना। पढ़ाई इतना आसान होता तो हर घर में डॉक्टर होता, है कि नहीं। चलिए आइए कुछ जनरल नॉलेज के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ जीके का ऐसा क्वेश्चन। देखिए भाई, स्नेक जो होते हैं, स्नेक कैन नॉट हियर द साउंड कंडक्टेड थ्रू एयर। अगर कोई भी साउंड एयर में कंडक्ट हो रहा है, जैसे सिटी बज रहा है, गाड़ी का हॉर्न है ना, आप झुनझुना बजा रहे हैं, बाबू को खिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं भाई, है ना। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि वो स्नेक सुन रहा होगा, तो ये बात आप भ्रम में मत पड़िए, स्नेक को वो चीज़ सुनाई नहीं देता है, ठीक है। आप अगर ये समझ में आपको आ रहा है कि स्नेक सुन रहा होगा, तो स्नेक को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो एयर वाला जो साउंड है, यानी हेयर साउंड कैन नॉट हियर द साउंड कंडक्टेड थ्रू द एयर, ठीक है। जो एयर में, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जो हलचल हो रही है, उस साउंड को यह नहीं सुन पाएगा। तो किसे सुन पाएगा? कैन हियर द साउंड कंडक्टेड थ्रू लैंड एंड वाटर। अब ज़मीन पे जो साउंड कंडक्टेड हो, जैसे आप चल रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, यानी जो अर्थ का जो साउंड होगा, हर अर्थ का जो वाइब्रेशन होगा, उसको सेंस करेगा, ठीक है। वाटर का जो वेव होगा, उसको यह क्या कर सकता है? सुन सकती है या सुन सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए जो स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, ठीक है। चलिए, हैव ओनली इंटरनल ईयर। याद रखिएगा, स्नेक में हम लोग की तरह एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर होता है ना हम लोगों में। तो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर नहीं होता है इसमें, और केवल क्या होता है? इंटरनल ईयर होता है, राइट। समझ में आया कि नहीं। चलिए, आपसे पूछा जाए, ये बताइए, जो सबसे बड़ा रेप्टाइल्स है लिविंग में, सबसे बड़ा रेप्टाइल्स कौन सा है? आपको जवाब देना है। आपको मालूम है डायनासोर, डायनासोर के बारे में आपको तो मालूम होगा, वो क्या थे? रेप्टाइल्स है ना। डायनासोर क्या थे? रेप्टाइल्स ही तो था, जो अब क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है कि नहीं, है ना भाई। कोई डायनासोर को पकड़ के लाएगा, उसे मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा, ठीक है। मेरी ओर से चैलेंज है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर आप ही खोज लीजिए कहीं, भाई मैं नहीं खोज पाऊँगा। चलिए आइए देखिए, लार्जेस्ट स्नेक कौन सा होता है? सबसे बड़ा स्नेक कौन सा होता है? तो मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा स्नेक कौन सा होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? एनाकोंडा। एनाकोंडा बताए थे ना, पाइथन। ये सांप क्या होता है? नन वेनोमस होता है, नन वेनोमस होता है, यानी जहरीला नहीं होता है, ठीक है। लार्जेस्ट वेनोमस स्नेक कौन सा होता है? सबसे बड़ा और सबसे लंबा भी, सबसे बड़ा और सबसे लंबा कौन सा जहरीला सांप कौन होता है? तो किंग कोबरा। सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है? किंग कोबरा या नाजा, नाजा इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो पूछा जाए कि सबसे जहरीला सांप और सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा जहरीला सांप, सबसे लंबा जहरीला सांप, क्या बोलिएगा? किंग कोबरा। स्मॉलेस्ट स्नेक, सबसे छोटा सांप कौन सा होता है? तो सबसे छोटा सांप के लिए आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा क्या? तो माइक्रो टाइफोल्फ, माइक्रो टाइफ्लोफ, माइक्रो टाइफ्लोफ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रो टाइफ्लोफ जो स्नेक होता है, वह सबसे छोटा स्नेक होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लेप्टो टाइफ्लोस बिलिनीटा। क्या बोलते हैं? लेप्टो टाइफ्लोस बिलिनीटा। ओके, नाम थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि थोड़ा याद करने में मुश्किल होगी। चलिए आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट वेनोमस स्नेक, सबसे ज़्यादा जहरीला वाला सांप कौन सा है, तो क्या जवाब दीजिएगा? सी स्नेक। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिस बोलते हैं। सी स्नेक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जितने भी सी स्नेक है, ऑल सी स्नेक आर नॉट वेनोमस,
जितने भी सी स्नेक है, जितने भी समुद्र में रहने वाले सांप है, वो सभी के सभी जहरीले नहीं हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, अविषाक्त भी होते हैं, उसमें पॉइजन ग्लैंड नहीं भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं मोस्ट वेनोमस लैंड स्नेक, यानी ज़मीन पे रहने वाला, स्थल पे रहने वाला सबसे ज़्यादा जहरीले स्नेक कौन से होते हैं। तो जवाब क्या दीजिएगा, टाइगर स्नेक। क्या, टाइगर स्नेक, क्या जवाब दीजिएगा, टाइगर स्नेक। ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आपसे मैं पूछूं इंडिया में लैंड स्नेक कौन सा है जो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, करैत। जवाब क्या हो जाएगा, करैत स्नेक जो होता है वो इंडिया में क्या है, तो लैंड स्नेक है, सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। ओके, एनी डाउट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्फेनोडॉन, कौन सा, एस्फेनोडॉन जो होता है, एस्फेनोडॉन, ये हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं स्नेक से हट के। एस्फेनोडॉन क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं तौवा टाड़ा। क्या बोलते हैं, तौवा टाड़ा। एक एनिमल है, देखिएगा इस ढंग से गिरगिट जैसा, छिपकली जैसा एक एनिमल है, और इसमें आपका आई जो होगा थर्ड आई होगा, त्रिनेत्र होंगे इसमें, ठीक है। देखे ना भोलेनाथ को तो आप देखे ही होंगे, त्रिनेत्री। तो यहाँ भी तीन इसमें आई होगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आई। पूछा जाए भाई हैव थर्ड आई, इस और वो जो आई होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन आई, क्योंकि बीचों बीच होगा हेड में, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में। तो एस्फेनोडॉन लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल है। आपको बताए थे लिविंग फॉसिल्स किसे बोलते हैं, लीमुनस को, किंग क्रैब, हॉर्सू क्रैब बताए थे ना। तो एस्फेनोडॉन भी मेरे दोस्त किसका एग्जाम्पल होगा, लिविंग फॉसिल्स का। किसका एग्जाम्पल होगा बाबू बताओ, लिविंग फॉसिल्स का एग्जाम्पल होगा कौन, एस्फेनोडॉन या तौवा टाड़ा, ठीक है। कहाँ पे है, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है, क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड। बताए थे आपको लिजार्ड को हम लोग सोरोस भी बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ लिजार्ड को क्या बोलते हैं, सोरोलॉजी। अब हम लोग को देखना है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिजार्ड्स। सबसे पहला लिजार्ड हेलोडर्मा, याद रखिए हेलोडर्मा, ठीक है, याद करिए। हेलोडर्मा क्या है, सबसे बड़ा लिजार्ड है, ठीक है, और ओनली वेनोमस लिजार्ड है। पूछा जाए कि सबसे जहरीला छिपकली का नाम क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा हेलोडर्मा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गीला मोनेस्टर बोलते हैं, गीला मोन्स्टर। ओके, गीला मोन्स्टर बोला जाता है हेलोडर्मा को। ओवाल लिजार्ड हेमीडेक्टाइलस को कहते हैं, जो दीवार पे चढ़ती है छिपकली, उसे क्या बोलते हैं, लड़कियों को छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई, ठीक है, इसीलिए कम से कम इनको याद रखिए, क्या, हेमीडेक्टाइलस। वाल लिजार्ड को क्या बोलते हैं, हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। मोनिटर लिजार्ड, कौन सा, मोनिटर लिजार्ड हम लोग बोलते हैं बैरानस को। मोनिटर लिजार्ड किसे बोलते हैं, बैरानस को बोलते हैं। गार्डन लिजार्ड, आप गिरगिट देखे हैं ना भाई बगीचे में, ठीक है ना। गार्डन लिजार्ड किसे बोलते हैं, कैलोटस को बोलते हैं, गार्डन लिजार्ड बोलते हैं कैलोटस को, क्या बोलते हैं, गार्डन लिजार्ड। तो स्पाइनी टेल लिजार्ड किसे कहा जाता है, तो संडा को, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्पाइनी टेल लिजार्ड कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा, स्पाइनी टेल लिजार्ड किसे कहा जाता है, संडा को। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोमैस्टिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरोमैस्टिक्स। हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं स्पाइनी टेल लिजार्ड के बारे में। ये वैसे लिजार्ड हैं जिसमें मेल के पास, जो जेंट्स वाला जो लिजार्ड होगा उसके पास फेमोरल ग्लैंड होगा। कौन सा ग्लैंड होगा बाबू, फेमोरल ग्लैंड। और इस फेमोरल ग्लैंड से केमिकल सब्सटेंस को एयर में रिलीज करते रहेंगे, जिसे हम लोग फेरोमोन्स कहते हैं। और इस फेरोमोन्स के कारण जो फीमेल पार्टनर होगी वो अट्रैक्ट होती रहेगी, या किसके लिए भाई, कॉपुलेशन के लिए, सेक्स के लिए। तो मेल हैव फेमोरल ग्लैंड कहाँ पे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ थाई, यानी जांघ के फ्रंट वाले पार्ट पे, वेंट्रल सरफेस पे
किस में हेल्प करता है? तो कोपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, ग्लास स्नेक किसे बोला जाता है? तो लिम्बलेस लिजार्ड को, वैसे छिपकली जिसमें पाँव नहीं होता है, लिम्ब नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ग्लास स्नेक। और आप तो चैमलियन को देखे ही होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात हम लोग चैमलियन कर रहे हैं। चैमलियन जो होगा, वैसे रेप्टाइल्स हैं जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी कलर को चेंज करते हैं। हैव एबिलिटी टू चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बॉडी कलर को चेंज करते रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? चैमलियन। क्या बोलते हैं? चैमलियन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है एग्जाम्पल डिजर्ट लिजार्ड, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्न्ड टोड। क्या बोलते हैं? हॉर्न्ड टोड्स बोलते हैं। HORNED हॉर्न्ड टोड किसे बोला जाता है? डिजर्ट लिजार्ड को। ओके, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का बायोलॉजी का ब्रांच देखना है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं बाबू? ऑर्निथोलॉजी। या ऑर्निथो मतलब क्या होता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? याद है ना, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली, पढ़े हैं ना बचपन में। स्टडी ऑफ बर्ड्स को कौन से ग्रुप में हम लोग रखते हैं? तो एवीज में। तो पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग एक क्लास का स्टडी करते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? एवी। जिस प्रकार क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया भाई पढ़े हैं ना, उसी ढंग से कौन सा क्लास है? तो बताइए, एवीज। क्लास मैमेलिया भी तो है, पढ़ेंगे भाई मैमल्स के बारे में। एवीज हैव फीदर, जो पक्षियाँ होती है उसमें पंख पाए जाते हैं। पक्षियों के पास क्या होते हैं? फीदर होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल बर्ड्स, जितने भी एग्जाम्पल होते हैं एवीज के सभी बर्ड्स इसमें आएंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्रो को क्या बोलते हैं? कोरवस साइंटिफिक नेम है। पिजन, कबूतर को क्या बोलते हैं? कोलुम्बा। पिजन को क्या बोलते हैं? कोलुम्बा। पिजन को कोलुम्बा। ओके, चलिए इसके अलावा सिस्टिकुला किसे बोलते हैं? पिस्टिकुला किसको बोलते हैं? तो पैरट को पिस्टिकुला बोलते हैं, पैरट को। पीकॉक को बोलते हैं पैवोट, और पेंगुइन को बोलते हैं एपेंडोडाइट्स बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? एपेंडोडाइट्स। क्या बोलते हैं? एपेंडोडाइट्स बोलते हैं। ठीक है, भल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? नियोफ्रॉन। देखिए स्पेलिंग देखिए, कन्फ्यूजन नहीं, नेफ्रॉन नहीं बोल रहे हैं, नियोफ्रॉन बोल रहे हैं। नियोफ्रॉन जो है किसे बोला जाता है? भल्चर को। फिर से एक बार एग्जाम्पल रिवाइज कर लीजिए। क्रो को बोलते हैं कॉर्वस, पिजन को बोलते हैं कोलुम्बा, पिस्टिकुला किसे बोलते हैं? पिस्टिकुला। पैरोट को, पीकॉक को क्या बोलते हैं? पावो। पेंगुइन को क्या बोलते हैं? एप्टेनोडाइट्स। क्या बोलते हैं? एप्टेनोडाइट्स। और भल्चर को क्या बोलते हैं? नियोफ्रॉन। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए तो आज हम लोग अपना क्लास सेशन यही एंड करते हैं। और एट लास्ट मोमेंट हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवा दें। ठीक है, और इवन वैसे स्टूडेंट जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को अवश्य से अवश्य शेयर करें ताकि उनको बेसिक का नॉलेज हो पाए। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक चैप्टर पढ़ाने से कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी ढंग से प्यार बनाए रखिएगा और क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल।